हमें ये जानकर बड़ा दुख है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना मेहनताना आप लोगों को नहीं मिल रहा है। जैसे कि आप सब जानते भी हैं कि इतने सालों तक हम आपकी परेशानी को अपनी परेशानी समझते आए हैं, तो आपको तकलीफ में कैसे देख सकते थे। तो हमने आप सबके लिए एक निर्णय लिया कि आप सबका वेतन 10% बढ़ा देंगे। वीरेंद्र भैया की जय, वीरेंद्र भैया की जय, वीरेंद्र भैया की जय। देखिए आपने इनकी खुशी, अभी भी आपको लगता है कि इनकी परेशानी हमसे बेहतर रुद्र जानता है। अरे जब मजदूरों की परेशानी नहीं समझेगा तो इतने बड़े गांव की समस्याएं कैसे समझेगा। हम तो कहते हैं हमसे काबिल उत्तराधिकारी इस गांव को मिल ही नहीं सकता। कल करे सो आज कर। हम तो कहते हैं पिताजी कि हमें उत्तराधिकारी आप घोषित कर ही दीजिए, वो भी आज। पता नहीं रुद्र भैया कहाँ रह गए। अगर रुद्र भैया वक्त पे नहीं आए तो वीरेंद्र भैया मामा जी से अपनी बात मनवा लेंगे। गांव वालों को खुश करके हम ये पड़ाव तो जीत गए। जैसा कि वीरेंद्र ने अपनी सूझबूझ से रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। ये छोटे मालिक हमारे जैसे मजदूर वाले कपड़ों में। गुरुजी की बताई हुई विधि तो हमने कर दी। हे भगवती मैया, बस आशा करते हैं कि हमारी कामिनी उस मंदाकिनी के चंगुल से छूट जाए और ठीक हो जाए। कैसे हमारे प्रकोप से बच्चा हमारी एक एक चीज का बदला लेंगे इस बेला परिवार से। तुम्हारे लक्षण देख के लगता है कि सबसे पहले तुम्हें ठिकाने लगाना होगा। अम्मा जी आप ठीक तो है? जी कंचे किसने रास्ते में फेंके? वो शायद हमारे हाथ लग गया होगा। पर इतने सारे कंचे गिरे तो इस कंचों के गिरने की आवाज क्यों नहीं आई? क्या? इतने सारे कंचे गिर गए और आपको आवाज तक नहीं आई? नहीं। अम्मा जी, आपको चक्कर आ रहे थे। आपको इस समय अपने कमरे में होना चाहिए था और आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, वो कमरे में हमारा जी बहुत घबरा रहा था तो हम बाहर टहलने आ गए। ठीक है अम्मा जी, आपको आराम की जरूरत है। आप आराम कीजिए, हम आपको आपके कमरे में लेकर चलते हैं। हाँ। आइए।
मुझे जगदम्बा देवी से पहले सुरक्षा कवच को ठिकाने लगाना होगा, जी गौरी को ठिकाने लगाना होगा, वरना इसके रहते नया बदलाव कभी पूरा नहीं हो पाएगा। नमस्ते रुद्र भैया जी। नमस्ते रुद्र भैया जी। नमस्ते भैया। भैया जी नमस्ते। ये क्या तरीका है रुद्र? तुम हमारे भोले वाले गांव वालों की तरह पहनावा पहनकर उनका मजाक बना रहे हो। इस तरह प्रतियोगिता जीतना चाहते हो? यही तो प्रॉब्लम है भैया, हम बुंदेला खानदान के छोटे बेटे हैं और ऐसे हम सादे कपड़े पहनकर आगे तो आपको लगा कि हम इन लोगों का मजाक उड़ाएंगे। नहीं भैया, असल में इन जैसा दिखकर, इनकी तरह रहकर हम पता कर पाएंगे ना कि एक्चुअल में इनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। और इन सबसे प्रेरणा लेकर, इनकी तरह सोचकर हमने एक फैसला लिया है जो इनके बेनिफिट के लिए है। तो फिर सुनाओ अपना फैसला। अगर तुम्हारा फैसला वीरेंद्र के फैसले से ज्यादा फायदेमंद है तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। देखिए, हम जानते हैं कि भैया ने आप लोगों की सैलरी 10% बढ़ा दी है और इस बात से आप लोग बहुत खुश भी हैं क्योंकि आप लोग तो यही चाहते थे। फिर हमने सोचा कि हम इससे बेहतर आपके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, हम आप लोगों की सैलरी 10% से ज्यादा तो नहीं बढ़ा पाएंगे, बल्कि बदले में 10% आप लोगों से लेंगे। अरे हमारे तो खुद के खाने के लाले पड़े छोटे भैया, ऊपर से आप ये क्या मांग रहे हैं? इसे कहते हैं ज्ञान रत्ती भर का और दिखावा दुनिया भर का। अरे आप लोग घबराइए मत, ये 10% सिर्फ आप लोगों की सैलरी से नहीं कट होगा, ये 10% हमारी सैलरी से भी कट होगा।